जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 है कंसाइनमेंट का। प्रीवियस तमाम क्वेश्चन आपके ओके होने चाहिए। जो लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं उनको अच्छे से देख लें, फिर आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 की समझ आएगी। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है इस वक्त। तो जनाब इसमें क्या है, कहता है 1 जनवरी 2010 को अहमद ने जो लाहौर का रहने वाला है उसने चीज़ें भेजी हैं बाबर को मुल्तान में एट सेल फॉर सेल एट इनवाइस प्राइस, कि तुम चीज़ों को ना मेरी महंगे बना के बेचना। इनवाइस प्राइस कहते हैं जिसमें प्रॉफिट भी ऐड होता। वो जो कीमत लिखी होती है ना पर्ची के ऊपर बिल के ऊपर, वो सब में इनवाइस प्राइस होती है। तो आपको पता है उसमें प्रॉफिट ऐड होता। तो जनाब वो हमें कह रहा है कि उसने आपने ना उससे चीज़ें भेजी हैं। बाबर इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन, आपने बाबर को कमीशन देनी है 5% इनवाइस प्राइस में। 20% ऑफ एनी सरप्लस रिलायंस, ये बात पहले हो चुकी हुई है कि हमने उसे ना कुछ पैसे ये कहा है कि अगर तुम हमारी कीमत से महंगी बेचोगे तो तुम्हें 20% एक्स्ट्रा कमीशन देंगे। द एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनमेंट इनकर्ड, चीजें बेचने के ऊपर जो हमारा खर्चा हुआ वो जनाब अली हुआ है 7500 रुपए का। चीजें भेजी हैं 14,400 1,40,000 की, और 7500 रुपया चीजें बेचने के ऊपर खर्चा हुआ। उसने हमें 2010 में एक अकाउंट सेल भेज दिया। अकाउंट सेल का मतलब होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें वो बताता है मैंने तुम्हारी कितनी चीजें बेची हैं, किस रेट से बेची हैं, सारी डिटेल आपके एजेंट आपको भेजी। उसने आपको बताया कि मैंने तुम्हारी 1,20,000 रुपए की चीजें बेच दी हैं, लेकिन ये सारी नहीं बिकी है। कितनी बिकी है? 2/3। 2/3 का मतलब है 3 में से 2 चीजें बिक चुकी हैं। और उसके ऊपर जो खर्चा आया है वो आया 8400 रुपया। कहता है बाबर ने उससे एक बिल जो है वो ड्रा कर लिया 40,000 रुपये का, एक्सेप्ट कर लिया, और बाकी पैसे जो है वो उसे नकद दे दिए। गिव कंसाइनमेंट अकाउंट एंड बाबर अकाउंट इन बुक ऑफ अहमद, हमें बुक ऑफ अहमद बनानी है, मतलब हम खुद को अहमद समझेंगे। ले जनाब, बुक ऑफ अहमद। आज के सवाल में चेंज क्या है? मैं अगर सिर्फ लाइन लगा के आपको बताऊं चेंज क्या है, तो ये चेंज है। हाँ जी, ये चेंज है। ये मैं इसको प्रिंट, ये देखें इसने बोला है कि आपने से चीजें 1,40,000 की बेची हैं, लेकिन ये इसमें प्रॉफिट ऐड है। एज टू गिव अ प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट ऐड है कितना? 20%। मतलब जो चीजों की असल कीमत है ना वो कुछ और है, और हाँ हमने 20% महंगी बना के बेची है 1,44,000 की। तो चीजों की असल कीमत क्या है वो जरा चले हम पहले ट्रेस कर लेते हैं, क्योंकि आगे जरूरत पड़नी है। देखिएगा जरा बेटा, उसने कहा है कि आप जब चीजें बेचते हैं तो आप कॉस्ट के अंदर प्लस कर लेते हैं इसको, प्रॉफिट को। कॉस्ट के अंदर जब प्रॉफिट को प्लस कर लिया जाए तो वो हमारे पास बन जाता है इनवाइस प्राइस। वो बन जाती है इनवाइस प्राइस। इनवाइस प्राइस मेरे भाई, जो इनवाइस प्राइस है वो कैसे बनी है? कॉस्ट के अंदर हमने प्रॉफिट को ऐड किया है। प्रॉफिट कितना था? 20%। किसका? 20%। कॉस्ट का। तो जिसका हो वो खुद 100%। इसका मतलब जो हमारे पास इनवाइस प्राइस वाली कीमत है उसकी परसेंटेज अगर चेक करें तो वो 120% है। तो अब हम कॉस्ट क्यों की मालूम करना चाह रहे हैं, तो देखिएगा हम क्या करेंगे। जितने की चीजें हैं टोटल 1,44,000 की टोटल चीजें हैं, हम इसका 100% ले लेते हैं तो हमें कॉस्ट प्राइस मिलेगी। सर 100% कैसे? देखिएगा 100, क्योंकि कॉस्ट की परसेंटेज 100 है, डिवाइडेड बाय ये, क्योंकि इनवाइस प्राइस है। ये वाली जो 1,44,000 है ये इनवाइस प्राइस है, और इनवाइस प्राइस की परसेंटेज क्या है? 120, इसलिए इसको डिवाइडेड बाय 120 करेंगे। अब कोई मेरा बच्चा मुझे बताए कि ये क्या जवाब आएगा? 1,44,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 120। हाँ जी,
क्या जवाब आ गया? जी जनाब, ये आ गया 1,20,000। ये 1,20,000 असल में चीजों की कीमत थी, लेकिन हमने इसमें प्रॉफिट ऐड करके क्योंकि चीजों को भेजा, इसलिए चीजें कितने की हो गई हैं? 1,44,000 की। ये सारी कैलकुलेशन आप दोबारा से देख लीजिएगा, अगर कोई पॉइंट आपको रिपीट करने की जरूरत है तो। नहीं मेरा बेटा, आप चलते हैं जर्नल एंट्रीज की तरफ। मैंने आपको बताया हुआ है, कुछ भी हो जाए हमने सबसे पहले हमेशा पहली जर्नल एंट्री करनी होती है चीजों को भेजने की। जब हमने चीजें भेजी तो एंट्री पास हुई, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। ये है जनाब पहली जर्नल एंट्री चीजें भेजने की। कंसाइनमेंट सर क्यों डेबिट? क्योंकि कंसाइनमेंट एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा डेबिट। कितने की चीजें भेजी? 1,44 की। ले जी। और गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट ये एक आर्टिफिशियल अकाउंट है, इसलिए इसे क्रेडिट किया। रिलेशन लिखेंगे गुड्स सेंड टू मिस्टर बाबर ऑन कंसाइनमेंट। फिर आपको बताया दूसरे नंबर पे हमने एंट्री पास करनी होती है चीजें भेजने पर जो हमारा किराया वगैरह लगा, और हमारा किराया लगा 7500 रुपया। तो जर्नल एंट्री पास होगी खर्चे सारे के सारे, क्योंकि हमने किसको चार्ज करने हैं? कंसाइनमेंट को। कंसाइनमेंट एक एक्सपेंस, एक्सपेंस में इजाफा डेबिट। और हमने सर क्रेडिट किसको करना है? मेरे भाई हमने क्रेडिट करना है कैश को, क्योंकि जब हमने चीजें जो है वो भेजी तो उसके ऊपर हमारा किराया लगा, तो किराया लगने से हमारे कैश में कमी हुई। कैश हमारा एसेट, एसेट में कमी हुई तो क्रेडिट। और एक्सपेंस सारे के सारे किसको चार्ज करने हैं? कंसाइनमेंट को। कंसाइनमेंट एक एक्सपेंस, एक्सपेंस में इजाफा डेबिट। नरेशन लिखेंगे एक्सपेंस इज पेड बाय, एक्सपेंस इज पेड ऑन कंसाइनमेंट। फिर जनाब आपने क्या उससे कुछ एडवांस लिया? अगर कुछ एडवांस लिया हो तो वो एंट्री तीसरे नंबर पे आती है। एडवांस नहीं है, नहीं है, तो अब आप फिर सेल की एंट्री पास कर लें। सेल कितनी हुई है? सेल हुई है जी 1,20,000 रुपए की चीजें। सेल की किसने है? बाबर ने। बाबर ने जो चीजें बेची हैं तो पैसे किसको मिले हैं? बाबर को। लेकिन क्या ये पैसे बाबर के हैं? नहीं, हमने ये पैसे बाबर से लेने हैं। तो जिससे पैसे लेने हो वो तो हमारा डेटर होता है, और डेटर हमारा एसेट होता है। एसेट में इजाफा हो गया तो डेबिट। चीजें बिक चुकी हैं जी, बिल्कुल बिक चुकी हैं। जब चीजें बिकती हैं तो हम उसको कंसाइनमेंट कहते हैं। रेवेन्यू हो जाता है ना तो रेवेन्यू मैंने आपको पहले बोला हुआ है, रेवेन्यू में इजाफा होता है हम उसे क्रेडिट देते हैं। और रेवेन्यू चार्ज किसको करना है? कंसाइनमेंट को। तो कंसाइनमेंट को रेवेन्यू के तौर पे क्रेडिट कर दिया। एक्सपेंस भी कंसाइनमेंट को चार्ज करने हैं डेबिट करके, और रेवेन्यू भी कंसाइनमेंट को चार्ज करने हैं क्रेडिट करते। रिलेशन इसकी लिखेंगे जी गुड्स सोल्ड बाय बाबर। बाबर ने ये चीजें बेचने के ऊपर खर्चा किया है, कितना? 8400 रुपया। खर्चा किसने किया है? बाबर ने। किसके लिए किया है? हमारे लिए। तो असल में फिर ये हमारा ही खर्चा हुआ। हमारे जितने भी खर्चे हमने किसको चार्ज करने हैं? कंसाइनमेंट को। कंसाइनमेंट एक एक्सपेंस, एक्सपेंस में इजाफा डेबिट। खर्चा किया किसने है? बाबर ने। तो बाबर ने ये पैसे आपसे लेने हैं, वो वैसे उसने आपसे लेने हैं तो वो आपके लिए लायबिलिटी, लायबिलिटी में इजाफा क्रेडिट। एक ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर लायबिलिटी का। साथ में एक और कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन मैं नहीं चाह रहा आपको मजीद खपाना, लेकिन सुन ले चलो एक बार अगर कोई सुनना चाहता है तो। वो क्या, क्या हमने जब चीजें बेची हमारे एजेंट ने, और हमारे एजेंट का नाम है बाबर। बाबर ने जब चीजें बेची तो हम कह रहे हैं बाबर हमारा एसेट है। कितने पैसे उससे लेने हैं? 1,20,000। डेटर है वो, एसेट में इजाफा हो गया 1,20,000 है। लेकिन बाबर ने अगर हमारे लिए खर्चा किया है, तो उसने अगर हमारे लिए खर्चा किया तो उसने हमसे ये पैसे वापस भी तो लेने हैं ना। तो हमारे पैसे तो ऑलरेडी उसके पास पड़े हैं। तो जब वो हमारे पैसों में से ही अपने पैसे काट लेगा तो वो हमारे लिए पहले एसेट था, लेकिन अब एसेट नहीं रहा। एसेट में क्या हो गया? कमी। एसेट में जब कमी हो तो हम उसे क्या करते हैं? क्रेडिट। तो यहाँ पर आप बाबर को क्रेडिट कर रहे हैं किसके तौर पे? एसेट में कमी के तौर पे। एक ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा यह है कि बाबर ने हमारे लिए खर्चा किया है, उसने हमसे पैसे लेने हैं, वो हमारी लायबिलिटी बन गया। जिसको जो समझ आया रख ले। अच्छा मेरा बेटा, एक्सपेंसेस पेड बाय बाबर ये भी हो गया।
अब एक्सपेंसेस के बाद हमने बाबर को कमीशन देनी है, कमीशन जो है वो हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा डेबिट, तो हमने कमीशन किसको चार्ज करनी है, कंसाइनमेंट को। एंट्री पास होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और हमने क्रेडिट किसका करना है, बाबर को। क्यों, क्योंकि बाबर को कमीशन देनी है, बाबर आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी में इजाफा क्रेडिट, उसने आपसे कमीशन लेनी है। एक ये बात, दूसरी वही है क्या कि बाबर से हमने पैसे लेने थे कितने, 1.20, तो उसने जब अपनी कमीशन काट लेनी है तो उसने अब आपको 1.20 नहीं देना, तो आपका एसेट था 1.20 से, लेकिन जब अपने पैसे काट लेगा तो अब आपके एसेट में कमी हो जाएगी, इसलिए हमने बाबर को क्रेडिट कर दिया। तो आपको जो ज्यादा बेहतर लगता है वो आप समझ लें। नहीं जी, अब जरा कमीशन की कैलकुलेशन हम करने लगे हैं यहाँ पे, ये कपड़े के ऊपर बुक पड़ी है तो इस कपड़े के ऊपर करते हैं जी। यहाँ पर हम करेंगे कमीशन की कैलकुलेशन। कमीशन के मुताबिक उसने कहा था कि आपने 5% कमीशन देनी है इनवॉइस प्राइस पे, 20% कमीशन देनी है एक्स्ट्रा। अब जरा हम कैलकुलेट करने लगे हैं इनवॉइस प्राइस कितनी बनती है जितनी उसने चीजें बेची हैं। चीजें थी 1,44,000 की, लेकिन उसने बेची सारी नहीं है, बेची है उसने 2/3। 2/3 का मतलब होता है 3 में से 2 इसे बेचे हैं, तो 1,44,000 का 2/3 ले तो क्या जवाब आता है, फौरन से एक बचाता है जी। 1,44,000 का 2/3, टोटल चीजें 1,44 की हैं हमारी, लेकिन उसने सारी नहीं बेची। जितनी उसने बेची हैं अगर वही देखें तो वो बनती हैं 96,000 की। उसको चाहिए था वो हमारी चीजें 96,000 की बेचता, लेकिन उसने बेची हैं 1,00,000 तो 20,000 की। उसने आपकी बताई हुई कीमत से कितनी ज्यादा महंगी बेची, उसने जनाबे अली आपकी बताई हुई कीमत से 24,000 महंगी बेची। तो ये इसकी आम इनवाइस प्राइस है। इस इनवाइस प्राइस के ऊपर हमने उससे कमिटमेंट की थी कि तुम्हें 5% हम कमीशन देंगे, और हमने कहा था अगर तुमने कुछ एक्स्ट्रा कमा लिया तो उसके ऊपर हम तुम्हें 20% कमीशन देंगे। ले जी, अब आप 5% उसका निकाल लें और 20% इसका निकाल लें, आपको जो है वो कमीशन की अमाउंट मिल जाएगी। जी मेरा बेटा, कमीशन की अमाउंट 4800 भाई ने एक निकाल लिया है, ये ले जी 4800 ये है, 4800 ये हो गई, और दूसरी कितनी है मैं रजा, दोनों का 4800 है, कि दोनों का प्लस करके 4800 निकाला। अच्छा, दोनों का ही 4800 है, दोनों का अलग अलग 4800 है। ये ले जी, तो ये हो गया 96,000। तो 96,000 जो है ये हमारी कमीशन है, और कमीशन की एंट्री हम पास कर चुके हैं, अमाउंट सिर्फ लिख लेते हैं 96,000, ये हो गई कमीशन। अब भाई आज की नई बात, ये बातें हम सारी पुरानी है, ये कर चुके हुए हैं, ये कमीशन वगैरह भी इस तरह से हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब बात है स्टॉक की। स्टॉक की बात भी तो पहले की है, बात तो की है, लेकिन आज उसकी कैलकुलेशन में मजीद फर्क आ जाएगा। क्या आएगा देखते हैं मेरे भाई। हमने स्टॉक, हमारी सारी चीजें नहीं बिकी, जो चीजें ना बिकी हैं उसको स्टॉक कहते हैं, और स्टॉक एसेट होता है। तो हमें यहाँ डेबिट करना है अपने एसेट को, एसेट का नाम हमने रखना है स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। सर क्यों डेबिट, क्योंकि ये हमारा है एसेट, एसेट में इजाफा डेबिट। और क्लोजिंग स्टॉक के मैंने आपको बताया हुआ है कि हमेशा दो जो है वो होते हैं इफेक्ट। तो क्लोजिंग स्टॉक के क्योंकि दो इफेक्ट है, लिहाजा क्लोजिंग स्टॉक एक मरतबा क्रेडिट होगा रेवेन्यू के तौर पे। तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। फाइनल अकाउंट पढ़ने वाले बच्चों को ये बात अच्छे से पता है कि क्लोजिंग स्टॉक को दो जगह लिखा जाता है, रेवेन्यू के तौर पे भी और एसेट के तौर पे भी। ले जनाब, अब जरा इसकी कैलकुलेशन करने लगे हैं जनाबे अली। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन क्या है जी भाई, टोटल हमने चीजें कितने की बेची हुई थी, तो उसका जवाब ये है टोटल चीजें बेची थी 1,00,000 तो 44,000 की। उसमें से कितनी सेल हो गई हैं, सर उसमें से सेल हो गई हैं 2/3। कितनी, कितनी सेल नहीं हुई, तो उसका जवाब है सर 2/3 का मतलब होता है 2 में से 3 सेल हुई हैं, तो एक सेल नहीं हुई, 1/3 सेल नहीं हुई। तो ये जरा मुझे बता दें कि टोटल कितनी हो गई।
ये स्टॉक की कैलकुलेशन है, ये कमीशन थी, कमीशन, और ये स्टॉक। जी, 48,000 रुपए की चीजें सेल नहीं हुई, और मैंने आपको बताया साथ में हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस भी ऐड करते हैं। ऐड डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस सर कौन से भाई? कंसाइनर ने जितना भी खर्चा किया वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। कंसाइनर ने कितना खर्चा किया? 7500, तो 7500 का भी उतने परसेंट ही ले लें, 1/3। 7500 का 1/3, तो ये आ जाएगा 2500। तो आपका जो स्टॉक बन रहा है ना इस वक्त, वो बन रहा है 50,500। ये है स्टॉक मेरा बेटा। ये जो स्टॉक की वैल्यू हमने निकाली है ना, ये वाली इनवॉइस प्राइस के ऊपर निकाली है, मतलब ये है कि इसमें प्रॉफिट भी शामिल है। देखिएगा आज हम करने क्या जा रहे हैं। 50,500, 50,500 ले जी, हमने स्टॉक लिख दिया। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट क्रेडिट। अब बात मजीद थोड़ी सी आगे बढ़ाने लगे हैं। ये वाला स्टॉक जो हमने लिखा है ना मेरे भाई, ये लिखा है इनवॉइस प्राइस पे। हमें ये देखना है कि हमने यहाँ कितना ज्यादा स्टॉक को लिख दिया हुआ, क्योंकि चीजें जो हैं वो तो असल में कितने की थी। ये आई है उसकी बारी अब, जो हमने बिल्कुल सवाल के शुरू में कैलकुलेट कर लिया था। ये चीज, ये जिसको सर्कल कर रहा हूँ इस वक्त, चीजें असल में थी 1,20,000 की। तो आपने तो स्टॉक कैलकुलेट किया 144 के ऊपर, तो इसका मतलब आपने स्टॉक की वैल्यू यहाँ पर ज्यादा लिख दी हुई है। तो फिर आपने जितनी ज्यादा लिखी है वो यहाँ से खत्म करनी है। खत्म करने के लिए रिवर्स एंट्री पास करनी है। अच्छा, अगर यहाँ से हमने रिवर्स एंट्री पास करनी है, यहाँ पर भी तो ज्यादा लिखी हुई है स्टॉक, वो कंसाइनमेंट डेबिट। असल में तो चीजें कितने की थी? असल में तो चीजें थी 1,20,000 की, और हमने कितने की लिख दी है? 1,44 की। कितनी ज्यादा यहाँ पर कीमत लिखी हुई है, यहाँ पर, ये जहाँ इस वक्त मैं अपने कलम को घुमा रहा हूँ, यहाँ पर हमने चीजों की कीमत कितनी ज्यादा लिख दी हुई है सर? 24,000 ज्यादा लिखी हुई है। तो फिर आप उसको भी दुरुस्त करें। उसको दुरुस्त करने के लिए हम रिवर्स एंट्री पास करने जा रहे हैं जी। सबसे पहले पहली एंट्री की रिवर्स पास करने लगे हैं। वो मैं ब्लैक से करता हूँ, सवाल क्या ऐसा ही है, ये भी ऐसा नहीं कि अलग है, लेकिन ब्लैक इसलिए करने लगा हूँ कि आज ये चेंज है। ले जनाब, यहाँ एंट्री पास होगी, गुड्स, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। सर आप उल्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई यहाँ पर ज्यादा लिखा हुआ है। कितना ज्यादा लिखा है यहाँ पे? 24,000। तो कंसाइनमेंट 24,000 से ज्यादा डेबिट है, तो मैंने कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर दिया 24 से। और गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट जो है वो 24,000 से ज्यादा क्रेडिट है, तो उसको मैंने डेबिट कर दिया। लथ पलथ हो गया, पंजाबी से कहते हैं ना, नहीं जी अदले का बदला, तो वो हमने कर दिया। जितना ज्यादा पहले एंट्री में अमाउंट को लिखा था उतनी हमने वहां पर इसको दुरुस्त कर लिया। इसकी नरेशन लिखेंगे, रिजर्व ऑन गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, रिजर्व ऑन गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। अच्छा, अगर ये हमने रिजर्व ले लिया तो स्टॉक के अंदर भी तो वैल्यू ज्यादा लिखी हुई है। स्टॉक के अंदर सर कितनी वैल्यू ज्यादा लिखी है? उसके लिए हमें, ये था स्टॉक कौन से वाला? स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस। ये था स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस। और अब मैं स्टॉक निकालने लगा हूं यहाँ पर स्टॉक एट, ये सवाल का हिस्सा ही है, ये इसके नीचे वर्किंग चलनी है क्योंकि जगह नहीं, इसलिए मैं इधर कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ सवाल करने लगा हूँ स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस। स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस, ये कैसे सर? अब आप कॉस्ट वाली वैल्यू उठाएं। कॉस्ट वाली वैल्यू हमारी कितनी थी चीजों की टोटल? 1,20। पहले आपने 1,44 के ऊपर कैलकुलेट किया स्टॉक, अब हम 1,20 के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। 1,20 का कितने परसेंट? वही 1/3%। तो 1,20 का 1/3% लेंगे ना, तो वो आएगा 40,000। और साथ में डायरेक्ट एक्सपेंस उसी तरह, डायरेक्ट एक्सपेंस तो ज़ाहिर है अमाउंट है ही वो, लिहाजा इसका 1/3 एज लेंगे, तो 2,500 ले जनाब। अब अगर आप देखें तो आपका क्या फर्क आ गया है? स्टॉक असल में है 42,500 का,
और आपने स्टॉक लिखा कितने से है, आपने लिखा 50,500 से। तो अब हम रिवर्स एंट्री पास करेंगे इसकी भी। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट ज्यादा लिखा है जी, ज्यादा लिखा है, तो अब इसको क्रेडिट कर दो। हम लिखेंगे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और क्योंकि कंसाइनमेंट वहां पर क्रेडिट है तो अब यहाँ कंसाइनमेंट को डेबिट कर देंगे। कंसाइनमेंट कितना ज्यादा क्रेडिट था, ज्यादा वो क्रेडिट था जनाब, अब वो हमें माइनस करके पता चलेगा। कैसे सर माइनस करें, भाई आपके पास टोटल स्टॉक कितने का है, जो आपने लिखा था वो लिखा था 50,500 का, लेकिन आपका स्टॉक असल में है कितने का, वो है 42,500 का। तो आपने स्टॉक कितना बढ़ा के लिखा हुआ है, 8,000 रुपया। तो अब आप इस 8,000 को यहाँ पर ला के डेबिट कर रहे हैं, और ये क्रेडिट, उसकी उलट एंट्री पास कर दी है। जितना ज्यादा स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट डेबिट था, उतना हमने स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और जितना ज्यादा कंसाइनमेंट क्रेडिट था, उतना हमने उसे डेबिट कर दिया। उम्मीद है कि बातें समझ आ रही होंगी, थोड़ी घूमने वाली आज जरूर है, लेकिन आपकी जो है वो दोबारा से वीडियो देखना, आपके इंशाल्लाह बहुत सारे क्वेश्चंस को खत्म कर देगा, उसका आपको आंसर दे देगा। ले जनाब, ये सारा काम हुआ, एक एंट्री सिर्फ रह गई। हाँ, हमने उससे एक बिल ले लिया, कितने का, 40,000 का। जनाब वो एंट्री पास होगी, बिल हमारा एसेट है, एसेट में इजाफा डेबिट, बिल रिसीवेबल डेबिट एसेट के तौर पे, कितने से, 40,000 से। और हम क्रेडिट करेंगे किसको, जिससे आप बिल ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, मिस्टर बाबर से, तो हम उसको जो है वो क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमने से पैसे लेने थे ना। तो अब वो हमारा डेटर नहीं रहा, एसेट में कमी हो गई है 40,000। ले जनाब, ये सारी एंट्रीज हम कर चुके हैं। अब मेरे भाइयों आपने बनाना है अकाउंट। अकाउंट कौन सा, कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाए, जहां कंसाइनमेंट डेबिट है डेबिट करें, जहां कंसाइनमेंट क्रेडिट है क्रेडिट करें। तो ये देखें जी, अगर आपको ये सबको नजर आ रहा हो, तो इस तरह से आपने जो है वो कंसाइनमेंट अकाउंट बना लेना है, कंसाइनमेंट अकाउंट। अब जहां जहां आपको कंसाइनमेंट पूरे सवाल में इंक्लूडिंग ब्लैक पोर्शन, जहां जहां आपको जो है वो नजर आ रहा है कंसाइनमेंट, आप कंसाइनमेंट को डेबिट करें, जहां क्रेडिट है क्रेडिट करें, एट द एंड जनाब करें टोटल, जो साइड बढ़ी है उसको दोनों साइड पर लिखें, छोटे वाली उसमें से माइनस करें, तो आपको कंसाइनमेंट अकाउंट मिल जाएगा। उसके बाद आपने बनाना है बाबर अकाउंट। तो जहां जहां बाबर डेबिट है, वहां वहां उसको डेबिट करें, जहां जहां वो क्रेडिट है उसको क्रेडिट करें, और उसको सॉल्व करने से जो बड़ी साइड होगी इसको दोनों तरफ लिखना है, छोटे वाली जो माइनस करनी है, तो माइनस करके जो जवाब आएगा वो आपने कैश के नाम से लिखना है। सर कैश के नाम से क्यों लिखना है, क्योंकि उसने कहा है कि जो बैलेंस था, जो बाकी पैसे थे, वो आप उससे कैश की सूरत में रिसीव कर चुके हैं, इसलिए वो कैश लिखना है। इन दोनों की आपने इधर भी एंट्री भी पास करनी है। प्रॉफिट की एंट्री भी आप अपने प्रीवियस क्वेश्चन में से देख सकते हैं, और कंसाइनी जो कि हमारा यहाँ बाबर है, तो इसकी आप एंट्री जो है वो भी प्रीवियस क्वेश्चन से देख सकते हैं। ये इतना ही क्वेश्चन था यहाँ पे। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो आप जनाब दोबारा पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन किए देता हूँ।